आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज हम एक ऐसी ही किताब के पन्ने नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे सीक्रेट कोड को तोड़ने वाले हैं। किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन और इसके लेखक M.J. डेमार्को तुम्हें वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर शायद तुम्हारी आज रात की नींद उड़ जाए। तुमने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सिक्के, अपने दिन, अपने घंटे, अपनी जवानी एक सौदे में लगा दिए हैं। एक सुरक्षित भविष्य का सौदा, एक पेंशन का सौदा, एक रिटायरमेंट का सौदा। और इस सौदे की कीमत तुम्हारी आजादी है। तुमने मान लिया है कि यही एक रास्ता है कि 40 साल की गुलामी के बाद ही 10 साल की आजादी मिलती है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत झूठ है और हम सब इसे सच मानकर जी रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा नक्शा ही गलत हो? क्या हो अगर अमीर बनने और ज्यादा जरूरी आजाद होने का कोई दूसरा तेज रास्ता हो? एक ऐसा रास्ता जिस पर ट्रैफिक कम है लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा। एक ऐसा रास्ता जो तुमसे तुम्हारी जवानी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच बदलने को कहता है। ये सवाल ही वो चिंगारी है जो आज तुम्हारे अंदर एक आग लगा सकती है। तैयार हो उस धोखे का सामना करने के लिए जिसे तुम अब तक जिंदगी समझ रहे थे? तुम यहां हो, इस आवाज को सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। वो उन वादों में अटका है जो तुमने खुद से किए थे। तुम्हारी अलमारी में टंगे वो कपड़े याद हैं जिन्हें तुमने सोचा था कि तुम तब पहनोगे जब तुम सफल हो जाओगे। वो धूल खाती हुई गिटार, वो अधूरा ऑनलाइन कोर्स, वो बिजनेस आइडिया जिसे तुमने एक डायरी में लिखकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तुम्हारी अधूरी महत्वाकांक्षाओं की कब्रगाह है और तुम हर सुबह उठकर उसी रास्ते पर चल देते हो जो तुम्हें इनसे और दूर ले जाता है। तुमने अपनी आजादी बेच दी है एक पेचेक के लिए, एक झूठी सुरक्षा के लिए, एक ऐसे कल के लिए जो शायद कभी आएगा ही नहीं। तुमने मान लिया है कि यही जिंदगी है। पढ़ो, जॉब लो, सेविंग करो, 40 साल तक काम करो और फिर एक दिन जब तुम्हारे घुटनों में दर्द और आंखों पर मोटा चश्मा होगा तब तुम एंजॉय करोगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है और तुम इसके शिकार हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक दूसरा रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जिस पर ट्रैफिक कम है लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा। एक ऐसा रास्ता जो रिटायरमेंट के लिए 65 साल की उम्र का इंतजार नहीं करता। एक रास्ता जो आजादी की ओर जाता है अभी इसी जीवन में। यह सवाल ही वो चिंगारी है जो आज की इस यात्रा को शुरू करेगी। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट को नहीं, तुम्हारी पहचान को बदलने की ताकत रखती है। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज हम जिस किताब की दुनिया में उतर रहे हैं उसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन और इसके लेखक M.J. डेमार्को कोई गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। वो तुम्हारी और मेरी तरह थे। एक जवान लड़का जो अपनी मां के घर में रहता था, जो अजीब अजीब नौकरियां करता था, आइसक्रीम बेचता था, अखबार फेंकता था, पिज्जा डिलीवर करता था। उसके अंदर एक आग थी, एक बेचैनी थी। वो देखता था कि लोग महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और वो सोचता था ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानता। ये जलन नहीं थी, ये क्यूरियोसिटी थी, एक गहरी चुभने वाली जिज्ञासा। उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो एक दिन सड़क पर था और उसने एक जवान लड़के को एक शानदार लैम्बोर्गिनी से उतरते देखा। डेमार्को की उम्र भी लगभग उतनी ही थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस लड़के से पूछा, तुम करते क्या हो? उसे लगा था कि जवाब होगा, मैं एक एक्टर हूं, मैं एक एथलीट हूं, या मेरे पिता अमीर हैं। लेकिन उस लड़के ने कहा, मैं एक इन्वेंटर हूं। एक पल, बस वो एक पल,
डेमार्को के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसे कोई फॉर्मूला नहीं मिला था। उसे एक एहसास हुआ था, एहसास कि असली दौलत नौकरी करने से नहीं आती, शेयर बाजार में 50 साल तक पैसा लगाने से नहीं आती। असली दौलत कुछ बनाने से आती है, कुछ ऐसा रचने से आती है जिसकी दुनिया को जरूरत हो। उस दिन एम.जे. डेमार्को ने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दिया। उसने एक फैसला लिया और यही फैसला आज तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। डेमार्को कहते हैं कि हम सब जिंदगी के एक चौराहे पर खड़े हैं। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। हर दिन, हर पल तुम एक रास्ता चुन रहे हो। तुम्हें शायद इसका एहसास भी नहीं है। सोचो उस ट्रैफिक जाम के बारे में जिसमें तुम हर सुबह खसते हो। तुम्हारे आसपास हजारों गाड़ियां हैं, हर गाड़ी में एक इंसान है जो उसी चूहा दौड़ का हिस्सा है। सब एक ही दिशा में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि यही सही दिशा है। यह है स्लो लेन, द स्लो लेन। बचपन से हमारे दिमाग में एक नक्शा डाला गया है। पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित जॉब पकड़ो, अपनी सैलरी का 10% बचाओ और 40 से 50 साल बाद तुम अमीर बन जाओगे। और तुम्हारा मन अभी कह रहा होगा, तो इसमें गलत क्या है? ये तो सेफ है, ये तो प्रैक्टिकल है। हाँ, ये सेफ है। एक पिंजरा भी बहुत सेफ होता है। उसमें जंगली जानवरों का डर नहीं होता, मौसम की मार नहीं पड़ती, खाने की चिंता नहीं होती। लेकिन उसमें एक चीज नहीं होती, आजादी। द स्लो लेन एक खूबसूरत सुनहरा पिंजरा है। तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल, अपने 20s, 30s, 40s, अपनी जवानी, अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी, सब कुछ बेच देते हो। किसके लिए? भविष्य के एक ऐसे वादे के लिए जो गारंटीड भी नहीं है। डेमार्को हमें 2 और रास्ते दिखाते हैं। पहला है साइडवॉक, दी साइडवॉक। ये वो लोग हैं जो आज में जीते हैं। कोई प्लानिंग नहीं, कोई सेविंग नहीं। आज पैसा आया, आज उड़ा दिया। इनकी जिंदगी पेचेक टू पेचेक चलती है। ये आर्थिक रूप से एक ऐसे पतले धागे पर चल रहे हैं जो कभी भी टूट सकता है। और फिर तीसरा रास्ता है दी फास्ट लेन। फास्ट लेन, यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि दौलत धीरे धीरे जमा नहीं की जाती, उसे बनाया जाता है। यह रास्ता कंट्रोल का है, यह रास्ता बिजनेस का है, यह रास्ता इंपैक्ट का है। अगर तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय और आजादी चाहिए तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बना है, फास्ट लेन। अब एक पल के लिए रुको, आंखें बंद मत करो, अपनी जिंदगी को देखो, अपने बैंक स्टेटमेंट को देखो, अपने कैलेंडर को देखो, पिछले 5 साल देखो। क्या बदला है? तुम्हारी सैलरी थोड़ी बढ़ गई होगी, शायद तुम्हारा जॉब टाइटल बदल गया हो, पर क्या तुम ज्यादा आजाद हुए हो? क्या तुम्हारे पास अपने परिवार, अपने शौक, अपनी सेहत के लिए ज्यादा समय है, या तुम उसी चक्रव्यूह में और गहरे धंस गए हो? ईमानदारी से जवाब देना। यह सवाल किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। तुम किस रास्ते पर हो? साइडवॉक, स्लो लेन या सिर्फ फास्ट लेन का सपना देख रहे हो? हम सबने वो कहावत सुनी है, मेहनत करो, फल मिलेगा। वर्क हार्ड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ये आधा सच है और आधा सच एक पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। कल्पना करो एक मजदूर की जो दिन में 12 घंटे पत्थर तोड़ता है, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? कल्पना करो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की जो रात के 2 बजे तक प्रेजेंटेशन बना रहा है, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? वो कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो फिर वो अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक गलत फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। स्लो लेन का फॉर्मूला है वेल्थ, जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। एम.जे. डेमार्को इस फॉर्मूले को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं फास्ट लेन का फॉर्मूला पूरी तरह से अलग है। इसे अपने दिमाग में लिख लो, वेल्थ इंपैक्ट स्केल, वेल्थ इंपैक्ट स्केल। बस
यही है वो रहस्य। चलो इसे तोड़ते हैं। वेल्थ यानी दौलत दो चीजों से बनती है। पहला, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इसका मतलब है तुम कितने लोगों की जिंदगी में या दुनिया में कोई सकारात्मक बदलाव ला रहे हो। तुम कितनी बड़ी समस्या को हल कर रहे हो या कितनी बड़ी जरूरत को पूरा कर रहे हो। तुम्हारा इम्पैक्ट जितना गहरा होगा, तुम्हारी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, स्केल। इसका मतलब है तुम अपने इम्पैक्ट को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हो। एक छोटा रेस्टोरेंट बहुत स्वादिष्ट खाना बना सकता है, हाई इम्पैक्ट, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ 200 लोगों को ही खिला सकता है, लो स्केल। लेकिन मैकडॉनल्ड्स शायद उतना स्वादिष्ट खाना ना बनाए, मीडियम इम्पैक्ट, पर वो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को खिलाता है, हाई स्केल। तुम्हारा दिमाग शायद अब कह रहा है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई बड़ा आइडिया नहीं है, मैं करोड़ों लोगों को कैसे पहुंचूंगा? तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। सवाल ये नहीं है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। सही सवाल है, मैं लोगों की मदद कैसे करूं? मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं? ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसे मैं दूर कर सकता हूं? ऐसा कौन सा काम है जो लोग करना पसंद नहीं करते और मैं उसे उनके लिए आसान बना सकता हूं? दौलत कमाना एक स्वार्थी काम नहीं है, यह दुनिया की सबसे परोपकारी गतिविधियों में से एक है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए। तुम पैसा नहीं चेज करते, तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। पैसा उस वैल्यू का बाय प्रोडक्ट होता है। यह एक फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम शिफ्ट है। जब तक तुम पैसे कमाने के बारे में सोचते रहोगे, तुम हमेशा स्लो लेन में रहोगे। जिस दिन तुम समस्या हल करने के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम फास्ट लेन में पहला कदम रखोगे। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या हल करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एक्शन चाहिए, और ये मुश्किल है। नेटफ्लिक्स देखना आसान है, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना आसान है, कंप्लेन करना बहुत आसान है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लाखों लोगों की समस्या को हल कर सके, वो मुश्किल है, और इसीलिए वो पुरस्कृत है। तो तुम फास्ट लेन पर चलना चाहते हो, तुमने फैसला कर लिया है, लेकिन कैसे? कौन सा बिजनेस, कौन सा आइडिया? डेमार्को कहते हैं, किसी भी आइडिया पर काम करने से पहले उसे 5 कमांडमेंट्स की कसौटी पर परखो। यह तुम्हारे बिजनेस का जीपीएस है। अगर तुम्हारा आइडिया इन 5 नियमों पर खरा उतरता है, तो तुम सही रास्ते पर हो। इन्हें कहते हैं CNTs। पहला कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल डॉट। क्या कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है? क्या तुम अपने प्रोडक्ट की कीमत तय कर सकते हो? क्या तुम अपनी मार्केटिंग खुद तय कर सकते हो? क्या तुम अपने ऑपरेशंस खुद तय कर सकते हो? या तुम किसी और के सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हो? अगर तुम Amazon पर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो कंट्रोल Amazon के हाथ में है। वो कभी भी अपनी पॉलिसी बदल सकता है और तुम्हारा बिजनेस रात भर में ठप हो सकता है। अगर तुम एक फ्रेंचाइजी चलाते हो, तो कंट्रोल फ्रेंचाइजर के हाथ में है। फास्ट लेन ड्राइवर बनना है, सवारी नहीं। अपनी गाड़ी खुद चलाओ। दूसरा कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। इस बिजनेस में घुसना कितना मुश्किल है। अगर कोई भी काम जो तुम कर रहे हो उसे कोई दूसरा इंसान कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग लेकर कर सकता है, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारे बिजनेस में एंट्री आसान है, तो वहां कंपटीशन की बाढ़ आ जाएगी, और जहां बाढ़ आती है वहां सब कुछ बह जाता है, प्रॉफिट भी। ऐसा रास्ता चुनो जिस पर चलने के लिए स्किल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मेहनत चाहिए। मुश्किल एंट्री का मतलब है कम मुकाबला और ज्यादा मुनाफा। अपने काम के बारे में सोचो, क्या उसे कोई भी कर सकता है? अगर कल तुम नौकरी छोड़ दो, तो कंपनी को तुम्हारी जगह किसी और को रखने में कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता, 1 महीना? यह समय तुम्हारी असली बाजार कीमत है। कड़वा है, पर सच है। तीसरा कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ नीड।
क्या तुम्हारा बिजनेस किसी असली जरूरत को पूरा करता है? लोग अपने जुनून को फॉलो करने की बात करते हैं। फॉलो योर पैशन। डेमार्को कहते हैं, ये बकवास है। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पैशन क्या है। दुनिया को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। अपने पैशन को फॉलो मत करो, लोगों की जरूरतों को फॉलो करो। उनकी शिकायतों को सुनो, उनके दर्द को समझो और फिर अपने पैशन का इस्तेमाल उस दर्द का इलाज ढूंढने में करो। बिजनेस जो पैसे चेज करते हैं वो फेल हो जाते हैं। बिजनेस जो जरूरतें पूरी करते हैं वो पैसा बनाते हैं। चौथा कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। क्या तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे समय से जुड़ा हुआ है? क्या तुम पैसे तभी कमाते हो जब तुम काम कर रहे होते हो? एक डॉक्टर, एक वकील, एक फ्रीलांसर, ये सब स्लो लेन में है। क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। उनका पैसा उनके समय से बंधा हुआ है। तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो तुम्हारे लिए तब भी काम करे जब तुम सो रहे हो, जब तुम छुट्टियां मना रहे हो, जब तुम बीमार हो। एक किताब लिखो जो सालों तक बिके। एक सॉफ्टवेयर बनाओ जो लाखों लोग इस्तेमाल करें। एक यूट्यूब चैनल बनाओ जिसके वीडियो लोग सालों तक देखें। अपने समय को अपनी आय से अलग कर दो। यही असली वित्तीय आजादी है। पांचवा कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। क्या तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो सकता है? क्या तुम 100 ग्राहकों को सेवा दे सकते हो? हां। क्या तुम 10,000 को दे सकते हो? 10 लाख को? 1 करोड़ को? अगर तुम्हारे बिजनेस का दायरा सिर्फ तुम्हारे शहर या मोहल्ले तक सीमित है तो तुम कभी फास्ट लेन की रफ्तार नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जिसकी कोई भौगोलिक सीमा न हो। इंटरनेट ने यह संभव कर दिया है। आज तुम अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को अपना ग्राहक बना सकते हो। तुम्हारी पहुंच तुम्हारी सोच तक ही सीमित है। कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम, स्केल, सी एंटिस। ये सिर्फ 5 शब्द नहीं है, ये एक नक्शा है, ये एक फिल्टर है। अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई $1 मिलियन आइडिया आए, उसे इन 5 कसौटियों पर कसकर देखना। क्या कंट्रोल तुम्हारे पास है? क्या इसमें एंट्री मुश्किल है? क्या यह किसी असली जरूरत को पूरा करता है? क्या यह मेरे समय को आजाद करता है? क्या इसे मैं बड़े पैमाने पर फैला सकता हूं? अगर 5 में से 3 से ज्यादा का जवाब हाँ है तो तुम्हारे हाथ में शायद सोना है, और अगर नहीं तो वो एक और डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें स्लो लेन में ही रखेगा। यहां तक का सफर लॉजिकल था, फॉर्मूले थे, कमांडमेंट्स थे, लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी। सबसे बड़ा बदलाव पैसों का नहीं है, सबसे बड़ा बदलाव सोच का है, आइडेंटिटी का है। तुम एक एम्प्लॉय की तरह सोचने के लिए प्रोग्राम किए गए हो। एक एम्प्लॉय क्या करता है? वो निर्देश लेता है, वो अपना समय बेचता है, वो रिस्क से बचता है, वो महीने के आखिर में एक निश्चित तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसकी मानसिकता कमाने की है। मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें इस पहचान को मारना होगा पूरी तरह से और एक नई पहचान को जन्म देना होगा। एक क्रिएटर की पहचान, एक प्रोड्यूसर की पहचान। एक प्रोड्यूसर कैसे सोचता है? वो निर्देश नहीं लेता, वो विजन बनाता है। वो अपना समय नहीं बेचता, वो सिस्टम बनाता है। वो रिस्क से नहीं बचता, वो उसे मैनेज करता है। वो निश्चित तनख्वाह की उम्मीद नहीं करता, वो वैल्यू बनाने पर फोकस करता है। उसकी मानसिकता देने की है, मैं क्या दे सकता हूं? जब तुम YouTube पर एक वीडियो देखते हो, तुम कंज्यूमर हो, लेकिन जब तुम सोचते हो मैं इससे बेहतर वीडियो कैसे बना सकता हूं, तुम प्रोड्यूसर बन रहे हो। जब तुम अमेज़न से कुछ खरीदते हो, तुम कंज्यूमर हो, लेकिन जब तुम सोचते हो लोग क्या खरीद रहे हैं और क्यों, क्या मैं इस प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता हूं, तुम प्रोड्यूसर बन रहे हो। जब तुम किसी रेस्टोरेंट में खराब सर्विस की शिकायत करते हो,
तुम कंज्यूमर हो। लेकिन जब तुम सोचते हो इस सर्विस को बेहतर बनाने का सिस्टम क्या हो सकता है, तुम प्रोड्यूसर बन रहे हो। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया है और तोड़ दिया है, मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं इस वीकेंड वो किताब पढ़ना शुरू करूंगा, मैं मंडे से अपनी डाइट शुरू करूंगा। ये कंज्यूमर माइंडसेट है जो हमेशा कल पर टालता है। एक प्रोड्यूसर, एक क्रिएटर, वो टालता नहीं है, वो करता है, भले ही वो परफेक्ट ना हो, भले ही वो डरा हुआ हो, क्योंकि वो जानता है कि एक्शन ही वो पुल है जो सपनों की दुनिया को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है। क्या सच में तुम्हारे पास समय नहीं है या करेज नहीं? डर लगता है फेलियर से, लोगों की बातों से, क्या कहेंगे लोग? ये डर असली है, लेकिन गुलामी उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा देना और अपने सपनों को मरते हुए देखना, उससे बड़ा फेलियर कोई नहीं है। लोग सोचते हैं अमीर बनने का मतलब है बहुत सारा पैसा होना, फेरारी, बंगला, प्राइवेट जेट, ये सब बाई प्रोडक्ट है। असली दौलत कुछ और है। डेमार्को कहते हैं फास्ट लेन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, फास्ट लेन का लक्ष्य है समय खरीदना, आजादी खरीदना, चॉइस खरीदना। ये चुनने की आजादी कि तुम्हें आज सुबह उठकर क्या करना है, ये चुनने की आजादी कि तुम्हें किसके साथ काम करना है, ये चुनने की आजादी कि तुम अपनी जिंदगी कहां और कैसे जीना चाहते हो। ये है असली अमीरी। स्लो लेन में तुम पैसे के लिए अपना समय बेचते हो, फास्ट लेन में तुम पैसे का इस्तेमाल अपना समय वापस खरीदने के लिए करते हो। तुम एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो पैसे कमाए, ताकि तुम उस समय को उन चीजों पर खर्च कर सको जो तुम्हारे लिए वाकई मायने रखती है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा पर्पस। ये एक गहरा पैराडाइम शिफ्ट है। तुम पैसे के लिए काम नहीं करते, तुम एक ऐसा पेड़ लगाते हो जो तुम्हें जिंदगी भर फल दे। शुरू में उस पेड़ को लगाने में, उसकी देखभाल करने में, उसे पानी देने में बहुत मेहनत लगती है। शायद सालों तक कोई फल न दिखे। तुम्हारे आसपास के लोग जो स्लो लेन में हैं, वो तुम पर हंसेंगे। देखो, हम तो हर महीने सैलरी घर ला रहे हैं और तुम मिट्टी में खेल रहे हो। उन्हें हंसने दो, क्योंकि वो एक छोटे से गमले में पौधा उगा रहे हैं और तुम एक जंगल खड़ा कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारा पेड़ फल देना शुरू करेगा, वो इतना देगा कि तुम्हारी कई पुश्तें खाएंगी। और वो पेड़ क्या है? वो है तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी क्रिएशन। फास्ट लेन का रास्ता बाहर की दुनिया में उतना नहीं है जितना तुम्हारे अंदर है। ये सेल्फ डाउट से बिलीफ सिस्टम तक का सफर है। ये डिस्ट्रैक्शन से फोकस तक का सफर है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से डिसिप्लिन तक का सफर है। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग से लॉन्ग टर्म विजन तक का सफर है। ये एक कंज्यूमर होने से एक प्रोड्यूसर बनने का सफर है। तुम्हें सीखना होगा, लगातार सीखना होगा, किताबें पढ़नी होंगी, उन लोगों से सीखना होगा जो तुमसे आगे हैं। तुम्हें बदलना होगा अपनी आदतें, अपने दोस्त, तुम्हारा एनवायरनमेंट। अगर तुम 5 शराबियों के साथ रहोगे तो छठे तुम होगे। अगर तुम 5 करोड़पतियों के साथ रहोगे तो छठे तुम होगे। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सभी चीजों और लोगों को निकालना होगा जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। ये मुश्किल होगा, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन एक बीज को भी पेड़ बनने के लिए पहले जमीन के अंधेरे में अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। ग्रोथ हमेशा अकेलेपन में होती है। तुम्हें एक्शन लेना होगा हर दिन, चाहे छोटा ही सही। एक सेल्स कॉल, एक ईमेल, वेबसाइट का एक पेज बनाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक पैराग्राफ लिखना। कंसिस्टेंसी सुपर पावर है। ये रोज रोज की छोटी छोटी जीतें ही हैं जो एक दिन एक बड़ी सफलता में तब्दील होती है। अब अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करो 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने।
एक रास्ते पर तुम हो आज से 10 साल बाद। तुम अभी भी वही नौकरी कर रहे हो, तुम अभी भी उसी ट्रैफिक में फंसे हो। तुम्हारी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी आजादी उतनी ही कम। तुम्हारे सपने अब और भी धुंधले हो चुके हैं। तुम सुरक्षित हो, पर तुम जिंदा नहीं हो, तुम बस जी रहे हो। ये स्लो लेन का अंत है। अब दूसरे रास्ते को देखो, वहां भी तुम हो। आज से 10 साल बाद तुम्हारी आंखों में एक चमक है, एक सुकून है। तुम शायद किसी समुद्र किनारे बैठे हो, या पहाड़ों में, या शायद तुम अपने शहर में ही हो, पर तुम वहां अपनी मर्जी से हो। तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारे पास समय है। तुम्हारे पास अपने बच्चों के साथ खेलने का समय है, अपने माता पिता की देखभाल करने का समय है, दुनिया घूमने का समय है। तुमने वो सिस्टम बना लिया है जो तुम्हारे लिए काम करता है। तुमने वो वैल्यू क्रिएट की है जो लाखों लोगों की जिंदगी छू रही है। तुमने रिस्क लिया था, तुम फेल हुए थे, तुम उठे थे, तुम लड़े थे, और आज तुम आजाद हो। ये फास्ट लेन का वादा है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक चुनाव है, एक फैसला जो तुम्हें आज इसी पल लेना है। सेफ मत खेलो, रिस्क लो, कंप्लेन मत करो, क्रिएट करो। और याद रखो, अमीर लोग समय के लिए पैसे नहीं कमाते, वे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसे आते हैं। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे बैंक में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी सोच में है। उसे आजाद करो। आज का ये सफर यही खत्म होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो रही है। ये किताब, ये शब्द सिर्फ एक चिंगारी थे। आग तुम्हें खुद लगानी है। अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ बदला हो, अगर इसने तुम्हारी सोच के किसी पुराने धागे को तोड़ा हो और एक नए विश्वास को जोड़ा हो, तो रीडोलॉजी हिंदी के साथ इस यात्रा पर बने रहें, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। सफर यही खत्म होता है, लेकिन तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू हो रही है। ये शब्द, ये आवाज सिर्फ एक नक्शा थे, मंजिल तक का रास्ता अब तुम्हें खुद बनाना है। वो चाबी जो तुम्हारी आजादी का ताला खोलेगी, अब तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तो अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं आज भी एक किराएदार की तरह जीऊंगा, जो हर महीने अपनी आजादी का किराया चुकाता है, या एक मालिक की तरह जो अपनी किस्मत की जमीन पर अपने सपनों का आशियाना बनाता है? जवाब अब तुम्हारे पास है। यह आसान नहीं होगा, तुम्हें शक होगा, तुम गिरोगे, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन उस अकेलेपन में याद रखना कि हर बड़ा पेड़ एक अकेले बीज से ही शुरू हुआ था, जिसे जमीन के अंधेरे में संघर्ष करना पड़ा था। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी ग्रोथ की निशानी है। अगर इस अनुभव ने आपके अंदर की आग को एक नई हवा दी हो, अगर इसने आपकी बेड़ियों का एहसास दिलाया हो और उन्हें तोड़ने की हिम्मत भी, तो रीडोलॉजी हिंदी के साथ इस सफर में जुड़े रहें, क्योंकि हर किताब में एक आइडिया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद है, तो रीडोलॉजी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं अगली कौन सी बुक की समरी चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।